मतलब कितने टाइप के बिलिरुबिन होते हैं बेटा? कितने टाइप के होते हैं? हाँ बोलो। आप बताइए बेटा, कितने टाइप के बिलिरुबिन होते हैं? बोलो। ऑब्स्ट्रक्टिव बिलिरुबिन क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है। क्या? चलो शॉर्ट फॉर्म ही बोल दो। हाँ, फुल फॉर्म क्या होता है बेटा इनका? हाँ, कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, दो टाइप्स के बिलिरुबिन होते हैं, ठीक है? कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। Conjugation is done in is done in which part of the body? कहाँ होता है conjugation? कहाँ होता है conjugation? आप बोलो बेटा। और किसके साथ होता है बेटा conjugation? गुड। ट्रांसपोर्ट होता है बेटा अनकॉन्जुगेटेड एल्ब्यूमिन के साथ, और कॉन्जुगेशन नहीं होता बेटा, दैट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स। ठीक है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉन्जुगेशन बेटा? कॉन्जुगेशन क्यों किया जाता है? आप बता सकते हैं? नहीं, ट्रांसपोर्ट तो बेटा एल्ब्यूमिन। हाँ, यू आर ऑलमोस्ट देयर, थोड़ा सा और। ट्रांसपोर्ट तो देखो एल्ब्यूमिन के साथ भी हो रहा है, बट व्हाई आर वी नीडिंग कॉन्जुगेशन? नो, यू आर ऑलमोस्ट देयर बेटा, थोड़ा सा और। टू मेक इट वाटर सॉल्युबल, बिलिरुबिन इज हाइड्रोफोबिक, पता होना चाहिए आपको। बिलिरुबिन इज हाइड्रोफोबिक टू मेक इट वाटर soluble. Why bilirubin needs to be made water soluble? Because the excess of it or the waste component of it can be removed by feces and urine. समझ आई बात? What is the function of bile salts? Beta, you should not speak out of turn. How many times I have to warn? Hmm? You are sitting in a medical college यार, उस लेवल का आंसर तो दो। किसके डाइजेशन में हेल्प करता है और कैसे करता है, वही तो जानना चाह रहा हूं मैं। आप बोलिए। ठीक है, हाउ? थोड़ा सा बेटा इस चीज़ को और फाइन ट्यून करना है, बेसिक नॉलेज तो है, इसको थोड़ा सा और फाइन ट्यून कर लो, ठीक है? ओवरऑल कंसेप्ट है, उसको फाइन ट्यून कर लो थोड़ा सा और विद क्लिनिकल कोरिलेशन। ठीक है, नेम द टेस्ट फॉर बाइल सॉल्ट्स।
Bile salt. Hayes sulfur test. What is the principle of Hayes sulfur test? So we add sulfur powder in 2/3 urine in test tube. It settles down because sulfur powder settles down because bile decreases the surface tension of urine. Not bile. Bile salts. As why are we using sulfur powder? Why are we using sulfur powder? Does not react with anything else. Or just tell me the bilirubin profile in all the 3 types of jaundice. Actually, tell me the normal level of bilirubin. We'll start from here. 1.5 क्या? Is it for total, conjugated or unconjugated? Total. Now tell me the range for conjugated and unconjugated bilirubin. थोड़ा सा कम होता है. What is latent jaundice? What is physiological jaundice? What is physiological jaundice? वही तो क्या होता है, इसके तो केसेस बहुत मिलते हैं. Last time I've given you one thing, that Vandenberg's test. Have you followed up on that? Vandenberg's test. What is Vandenberg's test done for? Vandenberg's test. ठीक है बेटा, बेसिक्स क्लियर है, इसको और फॉलो अप करो ऊपर. ठीक है, आप भी बेसिक्स क्लियर है और फॉलो अप करो. ट्राई टू नॉट स्पीक इन बिटवीन बेटा, नहीं तो ये सब बच जाएंगे, आप मारे जाओगे. पता है कैसे? Whatever your age is, I'm not asking, उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके बेटा वो आदमी आएगा जो आपका एग्ज़ाम लेगा. ऑलवेज रिमेंबर, यू डू नॉट स्टैंड अ चांस. ठीक है, इसलिए बस बच के निकलने की कोशिश कीजिए. ठीक है, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है तो उसे रोकिए मत. कई बार क्या होता है ना, आदमी किसी को बचाने के चक्कर में मारा जाता है. ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग. आपको प्रैक्टिकल में अपनी जान बचानी है, अपने दोस्त की नहीं. नहीं तो वो निकल जाएगा, आप रह जाएंगे. पढ़ा था वेंडनबर्ग्स टेस्ट बेटा, होमवर्क में दिया था मैंने. ये तो हो गए 2 हफ्ते. देखा था वेंडनबर्ग्स टेस्ट बेटा. वेंडनबर्ग्स टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, हाँ यू कैन से दैट, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली अनकॉन्जुगेटेड एंड कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन. जब ये होता है तब हमें एक बेसिक आइडिया मिल जाता है दैट इट इज व्हाट काइंड ऑफ जॉन्डिस, एंड फॉर दैट यू नीड टू सी द बिलीरुबिन प्रोफाइल. जैसे प्री हिपैटिक जॉन्डिस में कौन सा बिलीरुबिन बढ़ा होगा, अनकॉन्जुगेटेड या कॉन्जुगेटेड?
अनकॉन्जुगेटेड। अरे अभी तो इन दोनों ने बोला बेटा है कंजुगेशन कहाँ हो रही है, लीवर में हो रही है। कहाँ हो रही है? लीवर में। अब जब जॉन्डिस के नाम में ही है बेटा प्री हिपैटिक, क्या है? प्री हिपैटिक, तो पैथोलॉजी तो बेटा लीवर से पीछे ही है कहीं, तो कॉन्जुगेशन होने से पहले ही बड़ा हुआ है। तो कॉन्जुगेशन होने से पहले कौन सा बड़ा होगा बेटा? अनकॉन्जुगेटेड ही तो बड़ा होगा। कॉन्जुगेटेड लेवल्स आर नॉर्मल, ठीक है। पोस्ट हिपैटिक में बोलो बेटा कौन सा बड़ा होता, या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में कौन सा बड़ा होता? Which bilirubin is elevated in post-hepatic or obstructive jaundice? Why? Why? सिंपल आंसर। अभी पैथोलॉजी कहाँ है बेटा? लीवर के आगे। कहाँ? लीवर के आगे। साफ बोला तो मैंने, पोस्ट हेपैटिक। क्या बोला मैंने? पोस्ट हेपैटिक। तो लीवर तक तो मामला सब ठीक है, कॉन्जुगेशन तो प्रॉपर ठीक चल रहा है, बट नाउ देयर इज एन ऑब्स्ट्रक्शन आफ्टर दैट, so that increases that conjugated bilirubin levels because these are not ideally utilized in our body, that is why they are getting accumulated and elevated. जितना भी अनकॉन्जुगेटेड पीछे से आ रहा है वो तो कॉन्जुगेट हो रहा है, लेकिन आगे ऑब्स्ट्रक्शन है, दैट इज व्हाई दे आर नॉट बीइंग एबल टू प्रॉपर्ली यूटिलाइज और एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी, इसीलिए उनका लेवल बढ़ता जा रहा है। सिंपल है यार, इससे सिंपल और क्या होगा। चलो आज का टेस्ट देखते हैं बेटा। एक चीज याद रखना, ये टेस्ट बहुत सिंपल होता है फॉर बाइल सॉल्ट, लेकिन इसका प्रैक्टिकल बहुत वो मतलब थ्योरी वाइवा बहुत हार्ड होता है बेटा, क्योंकि जॉन्डिस का अगर आप समझ लो कि इसे 100% अगर हम लें तो बेटा ओनली 30% कम्स इन बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। रेस्ट ऑल 70 गोज इनटू दैट पीडीए एंड ऑल दैट, ठीक है। तो जो बेटा आएगा, सीनियर प्रोफेसर आएगा, वो तो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के आया होगा। अभी तो आप लोग पीडीए की किताब भी नहीं देखी होगी अभी तो आप लोगों ने, तो इसीलिए थोड़ा सा इसमें संभल के रहना पड़ता है, ठीक है। टेस्ट बहुत सिंपल होता है, लिटरली आंख बंद करके भी हो जाएगा ये, सच में। वहां जाना, आंख बंद करके देख लेना, ये कुछ नहीं है बेटा, दिस इज अ नॉर्मल वाटर, कोई यूरिन सैंपल नहीं है बेटा, क्योंकि यूरिन सैंपल नॉर्मल यूज नहीं करते, इसे आर्टिफिशियली लैब में बनाया जाता है। आंख बंद करके डालना है यार, और बताओ, इससे सिंपल टेस्ट ही नहीं है कोई। दिस इज मोस्ट इजीएस्ट टेस्ट, लेकिन इसका प्रैक्टिकल उतना ही खतरनाक होता है बेटा, सॉरी दैट वाइवा। उसके लिए बहुत क्लिनिकल कोरिलेशन होती है बेटा, माँ के पेट से लेके बेटा बुजुर्ग आदमी तक सब याद करना पड़ता है, किसमें क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। और इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म या जेनेटिक एनोमेलिटीज दैट ऐड पेन टू द इंजरी, और आई शुड से इंसल्ट टू द इंजरी। पता है कैसे? सिकल सेल एनीमिया पढ़ा होगा ना बेटा, उसमें भी बहुत चीजें आ जाती हैं जो यहाँ आके जुड़ती हैं। देन देयर आर अ नंबर ऑफ अदर इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। यूरिया साइकिल पढ़ी? यूरिया साइकिल पढ़ी अभी तक? यूरिया साइकिल पढ़े? कुछ कुछ हिस्सा शायद उसका भी जुड़ता है यहाँ आके, यूरिया साइकिल का। एंड देन देयर इज पिगमेंट मेटाबॉलिज्म एंड हीम सिंथेसिस, बेटा वो वाला हिस्सा भी यहाँ आके जुड़ता है, तो आप इसको रोक नहीं सकते हो। प्रैक्टिकल सबसे इजी होता है, वाइवा इसका सबसे डिफिकल्ट होता है। हम भी बचते थे कि पीले वाले सैंपल से बच के रहना, ठीक है। तो उसका प्रैक्टिकल देखते हैं बेटा, बहुत सिंपल प्रैक्टिकल, वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट प्रैक्टिकल्स। यूरिन सैंपल, यू हैव टू टेक अ यूरिन सैंपल। हीट कोगुलेशन में बेटा इसे 2/3 लेते थे, वी आर टेकिंग दिस 2/3। कितना कितना? उसके बाद बेटा सल्फर पाउडर, वी हैव टू स्प्रिंकल इट, वी हैव टू, इतना, ठीक है। पीछे दिख रहा है बेटा? दिख रहा है ना? इससे ज्यादा मत लेना, इससे ज्यादा लेंगे तो क्या होता है, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि बहुत सारा भर लेते हैं स्पैचुला में। अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, जब आप जिससे स्प्रिंकल करेंगे ना, तो ज्यादा सल्फर पाउडर होने से ऑटोमेटिकली सेटल्स डाउन ड्यू टू इट्स ओन वेट, गिविंग फॉल्स पॉजिटिव, गिविंग फॉल्स पॉजिटिव।
इसलिए बहुत थोड़ा सा बेटा ऐसे स्प्रिंकल करता, बहुत थोड़ा सा। चलिए देखते हैं, देखिए व्हाट अ ब्रिलियंट रिजल्ट। दिख रहा है सबको? दिख रहा है बेटा नीचे सेटल होता हुआ? इज इट विजिबल टू एवरीवन? देखो ध्यान से देखो, लो लो देखो 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 यार, आराम से देखो, देखो नीचे सेटल हो गया होगा, ठीक है? दिख रहा सारा सल्फर पाउडर इज सेटल्ड डाउन। अब कई बार क्या होता है, आपको जब आप उतरेंगे इंटर्नशिप पे या कहीं रेजिडेंसी पे भी जाएंगे तो यू हैव टू शो अ लॉट ऑफ योर रिजल्ट्स और कंसल्ट विद योर सीनियर्स, और जो भी ड्यूटी डॉक्टर होता है उनको दिखाना पड़ता है। अभी देखो सल्फर पाउडर इट इज नॉन रिएक्टिव, ऐसा आधा घंटा रखिए, 1 घंटा रखिए, शाम के 6 बजे तक रखिए, जो भी रिजल्ट होगा आप दिखा तो सकते। सर देखिए ये यहाँ से मैंने जॉन्डिस डिटेक्ट किया, हाँ यू कैन डिटेक्ट जॉन्डिस विद इट। समझ आया? पता चला आपने सोडियम क्लोराइड डाल के किया, खो उससे भी जाएगा बेटा, लेकिन इट विल गेट डिजॉल्व्ड। कई केमिकल तो ऐसे होता है बेटा तो बिल्कुल इमीडिएटली जाते ही ऐसे हो जाता है। एक पार्ट और देखना, थोड़ा सा सल्फर पाउडर ऊपर भी रह जाता है, ओनली स्लाइट टिंज ऑफ इट। डू यू नो व्हाई? क्योंकि बाइल सॉल्ट रिड्यूस सरफेस टेंशन, दे डज नॉट एलिमिनेट इट। खत्म नहीं करता बेटा सरफेस टेंशन, दे रिड्यूस इट। इसलिए थोड़ा सा ऊपर भी रह गया, बाकी सारा नीचे सेटल डाउन हो गया। बस हो गया। तो बहुत मुश्किल टेस्ट था। बर्नर पे रखिए, इसको 1/3 ऐसे हीट कीजिए, 2/3 ऐसे कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, सबसे इजी टेस्ट है। लेकिन द वाइवा इट कनेक्ट्स एवरीवेयर, द लैंड माइन्स आर एवरीवेयर, ठीक है? अभी तो चलिए बहुत चीज़ें मैंने ही होल्ड बैक कर रखी हैं क्योंकि अभी करिकुलम ज़्यादा आगे बढ़ा नहीं है, तो क्या इतना आगे, जितना मैंने लिखवाया उतने से मैंने पूछ लिया। लेकिन एज थिंग्स प्रोग्रेस ना बेटा, जैसे जैसे आगे इसका रिवीजन होगा तो सेकंड या थर्ड इंटरनल तक या पीयू तक जब तक आएंगे ना, तो सारे क्वेश्चंस बैठ के यहीं पे डिस्कस करेंगे, सारे क्लिनिकल केसेस, ईच एंड एवरीथिंग। तब धीरे धीरे आपको पता चलेगा दिस इज अ वेरी डेंजरस सैंपल, ठीक है? देखते पता चल जाना चाहिए इसमें क्या है। देखो ये टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग शुगर है बेटा, एकदम क्लियर सैंपल। अब चलो रिड्यूसिंग शुगर सूंघ के तो पता नहीं चलेगा फिजिकल अपीयरेंस से, लेकिन इसमें बाइल सॉल्ट है, ब्लड नहीं है, ये तो पता चल रहा है, ठीक? नाउ इफ इट इज गिविंग अ कोजी सी स्मेल लाइक दिस, अगर इसमें बचा है तो है, तो कौन सा सैंपल है बेटा? देखो, अरे क्या है इसमें, बोलो। कीटोन बॉडीज, क्या है? कीटोन बॉडीज। हाँ बेटा फ्रूटी स्मेल, अरे ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है, डोंट गेट टू कोजी विद इट बेटा, एसीटोन है इसमें। अरे ठीक है, गर्ल्स को जरूरत नहीं है वो क्या थिनर वाली स्मेल ही होती है। डिड यू गेट द प्रैक्टिकल? Remember the theory part, it is very difficult, you have to coordinate it beta, there is no escape of it, ठीक है? Bearing these two girls बेटा, your basics are, थोड़ा सा इस पे काम कीजिए, डबल डाउन कीजिए, ठीक है? मेहनत कीजिए। इफ यू नीड एनी हेल्प, if you need to discuss any point, come to me during class, after class, anytime, we are all there to help you, we are all here to guide you, ठीक है? एनीथिंग एल्स यू रिक्वायर बेटा? और हाँ, ब्लड वाला सैंपल भी आपने देखा होगा ना, वो ग्रॉस इमेचूरिया, वो लाल दिख जाता है। बाइल सॉल्ट, हाँ बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट आपको पीला दिख जाता है। रिड्यूस, जो जिस सैंपल में कुछ नहीं है ना बेटा, दैट इज रिड्यूसिंग शुगर। जिस सैंपल से ना कोई स्मेल आ रही है ना कोई कलर है, जिस सैंपल में थोड़ा थोड़ा झाग होता है, क्या होता है? झाग होता है। सस्पेक्टेड फॉर प्रोटीन्स, फॉर प्रोटीन्स, फॉर प्रोटीन्स, सस्पेक्टेड फॉर प्रोटीन। फ्रॉथ, फ्रॉथ, अच्छा साबुन लगा के जो निकलता है हाथ से, ठीक है? चलिए आप सब लोग एक काम कीजिए बेटा, वहां पे टेस्ट परफॉर्म करिए, ठीक है? और रिजल्ट अगर आपको सेटिस्फैक्टरी लगे तो टेस्ट वॉश करके चले जाइएगा, नहीं तो फिर एक बार और कर लीजिएगा। थिंक दिस लाइन टीचेज यू पेशेंस, डोंट वरी, ठीक है? डरा मत करो यार, आराम से रहा करो। अच्छा आगे आ जाए यार।
बेटा यू आर न्यू स्टूडेंट है ना? और कोई है बेटा न्यू स्टूडेंट? नहीं, इस ठीक है, आप बस बैठ के सुनना बेटा, ठीक है? दे आर ऑल काइंड ऑफ अ माइक्रो टीचिंग क्लास, ठीक है? कराने से पहले एक बार थोरो रिवीजन का हो जाता है, ठीक है? नेम द बाइल सॉल्ट्स। क्या? बाइल सॉल्ट बेटा, ब्लड प्रोटीन नहीं, बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट। सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ ग्लाइकोलिक एंड टाउरिक एसिड। रिपीट करो बेटा। सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ ग्लाइकोलिक एंड टाउरिक। गुड, याद रहेगा। बाइल सॉल्ट, बाइल सॉल्ट। क्लासिफाई जॉन्डिस। Classify jaundice. Not a full, that is full moon jaundice, then full sign jaundice, and there's क्या बोल रहे हो यार? so that means hepatic, post hepatic, Hmm. obstructive one. वैसा क्लासिफाई करो यहाँ। Okay, prehepatic, then there is hepatic, post hepatic, and then there will be obstructive jaundice. The post hepatic is Obstructive. no one will speak out of turn. Okay. Prehepatic, there is unconjugated bilirubin, high amount. In hepatic, there is conjugated bilirubin as transformation in liver, and in post hepatic, In conjugate in hepatic jaundice, what is the level of conjugated bilirubin? conjugated bilirubin that is more than 1.2. नहीं, is it elevated, normal or low? I am asking this. In hepatic jaundice, Hepatic jaundice. conjugated bilirubin. You said something about it. Conjugated pharmacy offers that is normal. No. How much? Slightly more than normal. It can be normal and it can be slightly elevated. Both can be. Unconjugated तो will be elevated, but conjugated bilirubin can come normal and come slightly elevated. बेटा you are also new student. तुम आते थे? क्या नाम है? हाँ? बिहार से? हाँ, याद आ गया। यस। टाइम लगता है याद करने में थोड़ा। जब तक याद होते हैं तब तक स्टूडेंट पास होकर सेकेंड ईयर में चले जाते हैं। माय बेस्ट विशेस, ऑल ऑफ यू पास यार। वेंडनबर्ग्स टेस्ट पढ़ा था बेटा? मैंने होमवर्क में दिया था। नहीं? चलो आज देखना जाके। वेंडनबर्ग्स टेस्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो आगे आएगा इन लिवर फंक्शन टेस्ट, चलो ठीक है आज ही से देख लो, कोई दिक्कत नहीं। देखने में क्या बुराई है? याद नहीं करना, देख लेना जाकर। यहाँ से जब तक आप लोग मेस में पहुंचेंगे ना बेटा, गूगल पे एक छोटा सा सर्च कीजिए, जो आ रहा है वहां पे उसको पढ़ लीजिए। हार्डली टेक अ मिनट, इट विल हेल्प यू अलॉन्ग। वेंडनबर्ग्स टेस्ट, VANDERBERG apostrophes S, Vandenberg's test। हाँ, you can detect which kind of jaundice or which kind of bilirubin it is. हाँ, unconjugated, conjugated, और you are getting a biphasic reaction. जब आपको पता चल जाता है कौन सा टाइप का बिलीरुबिन है, then you can get a very good idea about what kind of jaundice it is, pre-hepatic, hepatic और post-hepatic. ठीक है? Then beta, what is the principle of Hay-Sulfur test? Principle, not procedure.
कौन डिक्रीज करता है? bile salts. अच्छे से फ्रेम करके बोलिए पूरा. The bile salts present in urine, हम्म. sodium, iron, potassium, bicarbonate, tolcholate, they decrease the sulfur tension by allowing precipitation of sulfur. Not by allowing beta, they decreases the surface tension, hence the sulfur powder does not precipitate, it sinks. It does not precipitate beta, it sinks. डूब जाता है, precipitate नहीं होता. ठीक है. Then चलो अभी तो काफी करिकुलम आप लोगों का रह रहा है ना, तो इसका प्रैक्टिकल तो बहुत बहुत इजी रहता है बाइल सॉल्ट्स का, लेकिन सर थ्योरी का वाइवा बहुत वो खतरनाक होता है इसका, पीले वाले सैंपल का. अभी तक हमने कौन कौन से टेस्ट बेटा देखे? अब नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट में रिड्यूसिंग शुगर, ठीक, कौन कौन सा टेस्ट लगता है उसके लिए? गुड. देन सेकंड कंस्टिट्यूएंट कौन सा था अब नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट? प्रोटीन. प्रोटीन के लिए कौन कौन से टेस्ट लगता है बेटा, आप बता सकते हो? ट्राई करो. कोई एक. फिर बीच में बोल रहा है? कौन कौन से टेस्ट लगता है बेटा प्रोटीन के लिए? दूसरा कौन सा होता है? सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट. और तीसरा टेस्ट कौन सा होता है? नाइट्रिक एसिड. हर जगह एसिटिक एसिड नहीं लगता बेटा. हेलर्स नाइट्रिक एसिड टेस्ट. हेलर्स. व्हाई यू ऑल आर स्टैंडिंग बेटा? हेलर्स नाइट्रिक एसिड टेस्ट. कौन सा? हेलर्स नाइट्रिक एसिड टेस्ट. तीसरा कंस्टिट्यूएंट कौन सा देखा था? कीटोन बॉडीज. नेम द कीटोन बॉडीज. नेम ऑल द कीटोन बॉडीज बेटा. कीटोन बॉडीज का नाम बताइए. अरे इतना सिंपल क्वेश्चन है? नहीं ये ठीक नहीं है बेटा. इतना तो यार ये तो याद होना चाहिए. आप बोलिए. ये याद होना चाहिए. फर्स्ट वन इज जो इसमें डाला है बेटा, बोला तो है मैंने, इसी में तो डाला है एसीटोन. सेकंड इज एसीटो एसीटेट. एसीटो. तीसरा बीटा हाइड्रोक्सी. बीटा हाइड्रोक्सी. जोर से बोलो. अरे ठीक है, एक लाइन जोर से बोले कुछ नहीं होगा. हाँ बीटा हाइड्रोक्सी. बोलो, मुझे सुना ही नहीं दे रहा. हाँ बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट. आप तीनों रिपीट करो. हाँ हाँ अब तो याद रहेगा ना, भूलोगे तो नहीं बेटा. सिंपल क्वेश्चंस में गलती करने से बचना है. कोई हाई लेवल का कोई या इवन मीडियम लेवल का भी कोई क्वेश्चन हो नहीं आता एक्सेप्टेबल, लेकिन ये बेसिक्स में गलती करोगे ना वो बहुत नंबर काटती. दीज आर अनफॉरगिवेबल, मतलब इनकी माफी नहीं मिलती है. ठीक है. जैसे कीटोन बॉडीज के नाम, टेस्ट का नाम, टेस्ट का प्रिंसिपल बेटा क्लिनिकल में फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए बर्दाश्त हो जाता है, ठीक है. फर्स्ट ईयर है, जस्ट अभी स्कूल से आप लोग आए हैं बेटा. प्रिंसिपल में, टेस्ट के नाम में, इन सब में गलतियां मत करना. जैसे रिड्यूसिंग शुगर के आप लोग नाम बताने सबसे पहले सुक्रोज से शुरू करोगे ना बेटा, टेस्ट वहीं खत्म हो जाएगा आपका. डोंट डू दीज काइंड्स ऑफ मिस्टेक. ठीक है. फिर अगला एनालाइट हमने कौन सा चेक किया था बेटा? ब्लड. कौन सा? ब्लड. ब्लड के लिए हम कौन सा टेस्ट लगाते थे? बोलो. नहीं लगाते यार, जो लगाया वो कौन सा था? बेंजीडीन तो उसका ऑल्टरनेटिव था. हमने कौन सा टेस्ट लगाया?
ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट, हाँ ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट। बेंजिडीन तो बेटा उसका सब्स्टिट्यूएंट होता है जो डिसकंटिन्यू हो गया। बेंजिडीन टेस्ट इज नाउ discontinued because it is highly carcinogenic. You cannot risk life of the technician and students. ठीक, आज हम अगला कंस्टिट्यूएंट पकड़ेंगे बेटा, दैट इज बाइल सॉल्ट। क्या? बाइल सॉल्ट। रिमेंबर इसका टेस्ट सबसे इजी होता है, इसका प्रैक्टिकल डिफेंड करना, थ्योरी वाइवा डिफेंड करना वन ऑफ द टफेस्ट। ओके, प्रोसीजर बहुत सिंपल है, इसका प्रिंसिपल भी बहुत सिंपल होता है। बाइल सॉल्ट रिड्यूस सरफेस टेंशन, हेंस सल्फर पाउडर सिंक्स। मतलब कोई बहुत मुश्किल था? प्रोसीजर इससे भी सिंपल है, देखना। टेक यूरिन सैंपल, स्टेप 1, हीट कोगुलेशन में टेस्ट ट्यूब कितना भरता बेटा? 2/3। बस इतना, इसे भी यहीं भर लो 2/3 हो गया। 2/3 किसमें ये रहता है थोड़ा, इसमें जो झाग बन जाता है ना, दिस इंटरफेयर्स बिट। क्या इंटरफेयर्स होगा पता? इंटरफेरेंस से झाग की वजह से क्या होगा? बाइल सॉल्ट बेटा सैंपल की जगह सॉरी सल्फर पाउडर से झाग पे गिरेगा, तो वो सेटल हो नहीं होगा फिर जब तक झाग क्लियर नहीं होगा। आर्टिफिशियली जो सैंपल बनता है ना, इनमें यही दिक्कत होती है। दोबारा डालते हैं। नहीं, आप नेगेटिव पॉजिटिव तो कह ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो तो सैंपल उस पर गिरा ही नहीं। चलो ये ठीक से पोर हो गया। ठीक, रफली 2/3 है बेटा। नाउ important step is you have to sprinkle, what? सल्फर पाउडर स्प्रिंकल करना बेटा। ज्यादा डालेंगे तो क्या होगा, ध्यान रखना, सल्फर बेटा अपने ही वेट से फिर नीचे सेटल होने लगता है, बहुत ज्यादा डल जाता है अपने ही वेट से, गिविंग अ फॉल्स पॉजिटिव। तो उस चीज से बचना है हमें। जब स्प्रिंकल करना है तो देखो बेटा कितना करना, ध्यान से। दिस मच इज द आइडियल अमाउंट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। You have to sprinkle it. सबको दिख रहा है बेटा नीचे आता हुआ? Is it visible to everyone? इन्फेरेंस क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है बेटा? पहला ऑब्जर्वेशन बोलो। सल्फर पाउडर सिंक्स डाउन। अब इस ऑब्जर्वेशन का से रिजल्ट क्या निकलेगा बेटा? बाइल सॉल्ट। वेरी गुड। ये देखो नीचे सेटल हो गया पूरा का पूरा इमीडिएटली नीचे। ठीक है, एनी क्वेरीज? सिंपल है, इससे इजी टेस्ट तो कोई नहीं ना। सर्दी हो गर्मी हो जैसा भी मौसम हो बेटा, ये टेस्ट अगर बाइल सॉल्ट है तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। जैसे कीटोन बॉडी में क्या होता है ना बेटा, कीटोन बॉडी में कई बार मौसम से बहुत इफेक्ट हो जाता है बेटा। सर्दी होते हैं ना तो रिएक्शन धीमा होता है। जैसे अभी आप रोथेरा लगाएंगे, इसका अगर एसीटोन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो वो पर्पल रिंग आने में 3 से 5 मिनट भी लग जाता है। तब देखा था कितना टाइम ले रहा था, 1-1 मिनट तो तब ले रहा था, अब तो सर्दी और ज्यादा हो गई है। तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ये इसका तो भाई कोई वही नहीं, लेकिन इसका थ्योरी वाइवा डिफिकल्ट होता है। You have to be very well versed in quite a lot of different topics, from pigment metabolism to degradation to liver function test to clinical aspects also, including jaundice। और इसमें थोड़ा पीडिया का पार्ट भी जुड़ता है बेटा, that is it, neonatal jaundice। बहुत बड़ा पार्ट होता है, बहुत पढ़ना पड़ता है उसे। ठीक है, किसी का कोई डाउट? Does anyone have any doubt? कुछ? हाँ, नहीं, उसको हम अलग रखते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, उसको अलग कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, किसी का कोई डाउट? आप अगले दिन होमवर्क दिए थे कि नियोनेटल जॉन्डिस इज व्हाट टाइप ऑफ जॉन्डिस, प्री हेपेटिक, हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक। हाँ, तो क्या निकला आंसर उसका? वैसे तो सेपरेट कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन अगर बिलिरुबिन के लेवल पे अगर हम देखें तो क्या होगा? लीवर डेवलप नहीं हुआ हाँ, अच्छे से तो तब तो प्री हेपेटिक।
और उसके बाद whenever you have to classify between prehepatic, hepatic and posthepatic, always look at the conjugated and unconjugated bilirubin level. It's a very strict criteria. हालांकि उसे रखा अलग कैटेगरी में जाता है क्योंकि बहुत इसे कहना चाहिए ना अलग कैटेगरी होती है. But if you want to classify on that basis, always look for unconjugated and conjugated bilirubin levels. ठीक है. किसी का और कोई क्वेरी बेटा? पैथोलॉजिकल जर्नीज भी होता है, फिजियोलॉजिकल जर्नीज. तो ये सब क्या है बेटा? वही तो है. और क्या? ऐसा वही तो देख रहे हैं. एनीथिंग एल्स? किसी के मन में और कोई मासूम सवाल? एक बार और सोच लो बेटा. कोई क्वेरी? बाइल सॉल्ट का? नहीं बेटा मुझे ध्यान नहीं. सच में मुझे ध्यान नहीं. बाइल सॉल्ट का मैंने नहीं पढ़ा कभी. बाइल पिगमेंट का पढ़ा है. So I'll consult a good book and we'll get back to you. क्योंकि इस चीज पे मैंने भी कभी ध्यान नहीं दिया. वेरी गुड. Depending on amount of glucose or reducing sugar present in sample. Excellent answer. एक बार और दोबारा रिपीट करो बेटा और जोर से रिपीट करो. In hot alkaline medium, the reducing sugar tautomerises into inidiol. These inidials are strong reducing agents. Converts cupricants into cuproside, and the color can vary from green PPT to green PPT. आप समझ आया बेटा? ऐसा नहीं कि एक टेस्ट हमने पहले किया था तो उसे भूलता जाना है और अगले टेस्ट को याद करता जाना है. ठीक है. ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है. सब कुछ याद रखना है. बल्कि याद रखने से ज्यादा बेटा इसको समझना है. इसको समझना है. इफ यू अंडरस्टैंड थिंग्स वेल यू डू नॉट हैव टू क्रैम थिंग्स. नेम द रिड्यूसिंग शुगर्स. और दो तीन और बोले यार. ठीक है. एक दो और बोल दो. हो गया. अच्छा नहीं माल्टोज नहीं होता, लैक्टोज हुआ था. हाँ यस माल्टोज. देन चल एक और बस एक और. गुड. These are all reducing sugars. Good. क्या नाम है? बढ़िया. What all things can give false positive Benedict's test? False positive Benedict's test. बेटा no discussion. False positive Benedict's test. मतलब रिड्यूसिंग शुगर के अलावा क्या चीज बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव दे सकती है? देखो स्टार्ट हमेशा आंसर वहां से करना चाहिए जो सबसे ऑब्वियस आंसर होता है. ठीक है. हाँ इसने एस्कॉर्बिक एसिड नहीं बोला बट ही हैज गिवन सैलिसिलेट्स. ठीक. सैलिसिलेट्स इज अ वेरी ऑब्वियस आंसर. ठीक. Then you can proceed to ascorbic acid. जैसे जब इसका आंसर मैंने पहली बार दिया था तो मैंने भी होमोजेंटिसिक एसिड दिया था. तो मेरा पूरा वाइवा बेटा फिर फिनाइल कीटोन्यूरिया और एल्केप्टोन्यूरिया पे हो गया था. ठीक है. दिक्कत ये हो जाती है. तो यू शुड ऑलवेज स्ट्रक्चर विद द मोस्ट कॉमन थिंग्स. जैसे सैलिसिलेट्स, डिस्प्रिन खा लीजिए बेटा 2 गोली एक साथ, आने लग जाएगा पॉजिटिव बेनेडिक्ट. ठीक. सैलिसिलेट्स. विटामिन सी कोविड में होता है ना बेटा, एक टैबलेट रिकमेंडेड होती है, टेस्टी बहुत लगती है, 2 3 4 चबा लेते हैं एक साथ टॉफी की तरह, आने लग जाएगा पॉजिटिव बेनेडिक्ट. यूजुअल सस्पेक्ट्स. फिर जो गाउट के पेशेंट्स होता है बेटा यूरिक एसिड नॉर्मली नहीं देगा बट इन वेरी हाई अमाउंट.
very high amount. And so the similar case with creatinine also. दे देंगे, normally नहीं देंगे, but in very high concentration they can give. Then you have that क्या नाम लिया था, mucin, UTI में, किसमें? UTI में बेटा. If there are certain casts or these cells secreting this mucin ना, that can also give positive Benedict test. लेकिन ये usual cases नहीं होते, ये आमतौर पे नहीं मिलता. Salicylates, ascorbic acid, even homogentic acid भी, these are usual suspects. ठीक है, तो सबसे पहले usual suspects को राउंड अप किया जाता है. You have to sprinkle sulfur powder. You have to sprinkle का मतलब समझ, बिल्कुल ऐसे बस छिड़कना है ऊपर से थोड़ा सा, बहुत ज्यादा क्यों नहीं डालना, बिकॉज इफ विल पुट एक्सेस ऑफ सल्फर पाउडर, व्हाट विल हैपन बेटा, अपने sheer weight से ही नीचे जाने लग जाएगा, गिविंग अ फॉल्स पॉजिटिव. ये देखो इतना होता है बेटा, स्प्रिंकल इतना करना, दिख रहा है, पिंच से भी कम बेटा, देखो दिख रहा है, दिस मच अमाउंट हैज टू बी स्प्रिंकल्ड बेटा, पिंच से भी कम. ठीक है, चलो ध्यान से देखना अभी से. नीचे से पकड़ लेता हूँ, ऊपर से बिल्कुल गिरता हुआ ब्रिलियंटली दिखेगा. दिख रहा है? क्या ऑब्जर्वेशन है बेटा? क्या सिंक कर रहा है? सल्फर पाउडर इज सिंक टू द बॉटम. दिस इज योर ऑब्जर्वेशन. और अब इस ऑब्जर्वेशन का बेटा इन्फरेंस है, रिजल्ट क्या निकलेगा? प्रेजेंस ऑफ बाइल सॉल्ट इन यूरिन. गुड. मतलब बहुत मुश्किल टेस्ट था? सबसे इजी टेस्ट है, सबसे इजी टेस्ट है. सिमिलरली बेटा इसका कंट्रोल भी लगता है. कंट्रोल में कुछ नहीं करना होता, दूसरी टेस्ट ट्यूब में इतना डिस्टिल वाटर भरना है, उसमें डालेंगे सल्फर पाउडर, नहीं डूबेगा. डिस्टिल वाटर में तो कुछ भी नहीं होता. It is toxic. It is toxic towards your skin also. It is toxic towards other things also. ठीक है, इसीलिए इसे ऐसे स्प्रिंकल नहीं किया जाता. हाँ, ग्लव्स डाल के आप कर सकते हो, पर ओवर द टाइम याद रखना बेटा, स्पैचुला से ज्यादा कंफर्ट होता है.